बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं चाहूँगा कि हम पहले रिवाइज कर लें। कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो वंस हम कर लेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि रियल और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। रियल प्लेन तो आप लोगों को जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एक दफ़ा उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रियल प्लेन जो क्या है वो दो एक्सिस के ऊपर बना होता है। एक एक्सिस होता है उसका एक्सिस एक्स, और दूसरा वाला एक्सिस होता है उसका जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो होता है एक्सिस वाई। हॉरिजॉन्टल के ऊपर होता है एक्सिस एक्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि ये 2D प्लेन होता है, और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो कि है वो टू डायमेंशन अगर आपको नोन हो तो आप उस पॉइंट को बना सकते हैं, और वो पॉइंट जो है ओरिजिन के साथ मिलेगा तो एक लाइन बना देगा, या किसी और पॉइंट के साथ मिलके एक लाइन बना देगा। तो मसलन अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमें जो है इसके ऊपर अभी देखना है कि भाई एक पॉइंट है जो कि 2,1 वो किस जगह पे होगा, तो आप कहेंगे कि भाई x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 जो है वो इस जगह पे आ जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो 1 है तो y की वैल्यू 1 इस जगह पे आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इस जगह पे आके मिलते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास होगा 2,1। इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर आप कोई पॉइंट बता दें मुझे कि 4,3 कहाँ पे होगा, तो x जो है 4 है, 4 यहाँ पे है, और y जो है वो 3 है वो यहाँ पे है। तो ये दोनों पॉइंट इस जगह पे आके मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास ये होगा 4,3। इसी तरह कोई नेगेटिव साइड पे आप देख लें कि अगर हम देखें कि -2,2 कहाँ पे होगा, तो ये जगह जो है ये होगा यहाँ पे होगा -2,2। और इसी तरह एक और पॉइंट हम देखते हैं कि जो दोनों नंबर अगर नेगेटिव हों एक्स भी और वाई भी, तो वो इस जगह पे ऊपर ड्रॉ हो जाएगा कि -1, -3 जो है हमारा नंबर वो इस तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि अब कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो क्या होता है। जिस तरह रियल प्लेन के अंदर दो एक्सिस होते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी दो ही एक्सिस होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो रियल प्लेन है उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो है वो एक्स होगा, और वर्टिकल के ऊपर जो है वाई होता है। जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसमें हॉरिजॉन्टल के ऊपर रियल एक्सिस होता है, और वर्टिकल प्लेन के ऊपर इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस फॉर्म में है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो इसके जो x वाला पार्ट है ये इसका रियल पार्ट होता है, और इसका जो y वाला पार्ट है वो हमने देखा था इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब हम इस नंबर को ड्रॉ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो रियल वाला एक्स पार्ट है वो हम रियल एक्सिस पे देख लेते हैं किस जगह पे है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हम देखते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे किस जगह पे है आयोटा को छोड़ते हुए। और क्योंकि ये जो इमेजिनरी एक्सिस पे लिखे हैं सारे आयोटा की फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, इसीलिए इमेजिनरी एक्सिस है। तो इन दोनों को जहाँ पे वो पॉइंट मिल जाता है उसके ऊपर हम पॉइंट बनाए कह देते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे लाई कर रहा है। मसलन हम अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मैं देखता हूँ सबसे पहले कि भाई 2 प्लस आयोटा अगर मेरे पास नंबर हो तो वो कहाँ पे ड्रॉ होगा। तो 2 प्लस आयोटा का मतलब है कि मेरे पास एक नंबर है जो कि है 2 प्लस 1 आयोटा। तो 2 प्लस 1 आयोटा आ गया हमारे पास। अब 2 जो कि है इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट मेरे पास ये है 2 रियल एक्सिस के ऊपर, और इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे मैं देखूंगा कि 1 यहाँ पे है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस जगह के आप ऊपर आके मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 प्लस आयोटा को। इसी तरह हम देखते हैं कि 1 माइनस आयोटा जो है वो किस जगह पे होगा, या -1 माइनस आयोटा देख लेते हैं। -1 माइनस आयोटा इधर होगा कि -1 में एक्स जो है वो -1 है, तो -1 आपके पास इस जगह पे है, और वाई जो कि है वो भी -1 है। दूसरा -1 इस जगह के ऊपर है वाई एक्सिस पे, तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आके मिलेंगे ये दोनों। इस पॉइंट को आप कहेंगे कि ये -1 माइनस आयोटा है। एक और आप देख लें कि अगर आपके पास एक नंबर हो -3 प्लस 2 आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा किस जगह पे आएगा कि -3 ये है, तो इस जगह पे आ जाएंगे। और आयोटा वाला पार्ट जो इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा तो यहाँ पे है 2, तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो इस जगह के ऊपर आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। इस तरीके से बस जो है ना कॉम्प्लेक्स प्लेन बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होगा जो रियल प्लेन के साथ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसका जो जो वर्टिकल एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ड्रॉ करना है तो आप देख लेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस पे वो वाला पार्ट लाई करेगा जो इसका कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी, और जो रियल पार्ट है वो इसका रियल एक्सिस पे लाई करेगा। उन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो नंबर की जो भी लोकेशन है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। तो अगर मेरे पास एक नंबर है x प्लस आयोटा वाई को हम ले लेते हैं। x इसका रियल पार्ट हो गया और y इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसका हम डिस्टेंस देखते हैं ओरिजिन से क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा कि ये रियल एक्सिस पे x कहाँ पे आएगा। तो x कोई भी नंबर है तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे x आ जाएगा। इसको कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट है x। इसी तरह y भी इमेजिनरी एक्सिस पे एक जगह पे लाई कर रहा होगा, तो ये हम पॉइंट फिलहाल एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये y है।
और इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो वो एक पॉइंट हो गया जो एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये कहीं इस जगह पे आके मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमने देखना है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि वो जो है जो जो भी डिस्टेंस वो बनेगा वो वाला डिस्टेंस बेसिकली होगा जो इसका मॉड्यूलस है। अब इसका डिस्टेंस इस तरीके से निकालेंगे कि अगर आप देखें कि ये एक लाइन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर लूँ, तो ये वाली वर्टिकल लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, ये दोनों मिला के, और एक ये अगर बेस की भी लाइन ड्रॉ कर लें, ये तीनों मिला के एक ट्रायंगल बना रही हैं। इसका जो बेस पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा x के बराबर, क्योंकि x पॉइंट के ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ये 0 है तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा। इसी तरह जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y। ठीक है। अब आपको ट्रायंगल्स के, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स के बारे में 9th क्लास में या उससे भी पहले, बल्कि कि जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसको आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ उसकी बेस की जो लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस उसके जो वर्टिकल की लेंथ है उसका स्क्वायर ऐड अप कर लें, या परपेंडिकुलर की वो ऐड अप कर लें, तो वो इसका जो है ना हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी। अब ये वाला जो डिस्टेंस था जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक था, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे हमने कहा था कि ये जो डिस्टेंस होगा ये उसका मॉडुलस होगा, तो यही हम लिखेंगे अभी भी। तो हम कह देंगे कि जो मॉड ऑफ जी है या फिर मॉडुलस ऑफ जी है, इसको आप लिख सकते हैं, अगर ये जी जो के है हमारे पास, हम पहले इस तरह इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अगर जी जो के था वो मेरे पास था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ जी जो के है वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेड प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वेड। इसकी मदद से जो है हम एक जेनेरिक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जो कि आइंदा जो कि जब भी हमें को मॉडुलस निकालना है कि तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकें। वो ये है कि अगर कभी भी हमने किसी भी एक नंबर का जो है वो मॉडुलस निकालना है, सपोज कर लेते हैं वो जी है, तो मॉड ऑफ जी जो है वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ, इसमें आपने दो चीज़ें बस सम करनी है कि उसका जो भी रियल पार्ट है उसका आपने स्क्वायर कर लेना है, और उसको आपने ऐड अप कर देना है उसके इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ, तो जो आंसर होगा आपके पास वो उसका मॉडुलस होगा। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लें कि हमने अभी अभी निकाला था x प्लस आयोटा वाई का। x प्लस आयोटा वाई में हम देखते हैं कि जो उसका रियल पार्ट है वो x है। ठीक है। तो ये वाला रियल पार्ट का स्क्वायर हमने यहाँ पे भी कह दिया कि अंडर रूट में जो पहला टर्म होगा वो रियल पार्ट का स्क्वायर, और दूसरा जो उसका हमने देखा था कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो y है, और जब हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट इसका एक्स स्क्वायर्ड प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है हमने निकाली है यहाँ पे भी, कि जो मॉड ऑफ जी है वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई का स्क्वायर्ड। सबसे पहले हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इसके अंदर जो है हमने मॉड्यूला निकालना है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से अभी हमने देखा था। करेंगे किस तरीके से कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हम कह देंगे कि भाई z जो है एज्यूम कर लेते हैं वो है 1 माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। अगर z ये है तो हमने कहा था कि भाई मॉड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z इस तरीके से निकलेगा कि अंडर रूट ऑफ उसके जो रियल पार्ट का स्क्वायर है प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लें, प्लस उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है माइनस अंडर रूट ऑफ 3, इसका भी स्क्वायर कर लें। इन दोनों का आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आ जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो है ये 3 आ जाएगा। इनको सम अप करें 4 आ जाएगा, और इनका स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो मॉड ऑफ जी जो है वो 2 है। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला इसका पार्ट है, इसमें हमने निकालना है 3 का मॉडुलस निकालना है। ठीक है। अब 3 का मॉडुलस हम किस तरीके से निकालेंगे कि ये नज़र तो ये आ रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही सबसेट हैं। वो किस तरीके से, अब हम दोबारा एक रिविजिट कर लेते हैं इसी चीज़ को। तो हम कहते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि है 3। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है। तो इसका रियल पार्ट जो है 3 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ जी। मॉड ऑफ जी किस तरीके से निकलेगा, हम कहेंगे अंडर रूट ऑफ इसके रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि है 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि है 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कि जो मॉड ऑफ जी है ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि 0 तो का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और वो 3 के स्क्वायर में ऐड होगा, तो हमारे पास एंड पे जो एंड रिजल्ट आ जाएगा वो एंड अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा। और अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू है कि अगर ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाए तो मॉड ऑफ जी जो है वो आपके पास आ जाएगा 3। इसके पार्ट 3 में हमने निकालना है -5 आयोटा का मॉड्यूलस।
-5 आयोटा का मॉडुलस कैसे निकलेगा कि भाई उसी तरह शुरू कर लेंगे कि z जो कि है, अब इसका जो है देख लें, इस वाले में उसने रियल पार्ट को जीरो कर दिया, तो हम कहेंगे z इज इक्वल टू है 0 -5 आयोटा, जो कि रियल पार्ट है इसमें वो 0 है। तो मॉड ऑफ z जो कि है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें आएगा 0 का स्क्वायर जो कि रियल पार्ट का स्क्वायर है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब -5 इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो हमें पता है कि 5 के इक्वल होता है। इसका जो लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हमने निकालना है मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। ये ऐसे निकलेगा कि इसको हम कह देंगे उसी तरह से कि सबसे पहले क्या होगा कि z जो कि है हम कहेंगे वो है 3 प्लस 4 आयोटा। अगर z ये है तो हम कहते हैं कि भाई मॉड ऑफ z जो है वो होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 जो कि बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो इसका एंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5। अब जैसे हमने पहले भी कहा था और मल्टीपल ओकेजन्स पे हमने देखा भी है कि भाई जहाँ पे भी जो सवाल हैं वो हम कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई जिनके आंसर्स को कर सकते होंगे वो हम उन जगहों पे करेंगे। तो ये वाला सवाल भी इस तरह का है कि इसको हम कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। वो अब किस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमारा पहला वाला पार्ट ये है, पहले आपने देख लेना है कि मेरा तो कैलकुलेटर अभी कॉम्प्लेक्स मोड में है, अगर आपके वाला ना हो तो आपने ये करना है कि मोड की यहाँ पे प्रेस करनी है। मोड की प्रेस करके आप देखेंगे इधर आपके पास 2 लिखा आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स मोड में जाना है, आप 2 दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में चला जाएगा, और इस जगह पे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे CMPLX लिखा होगा जो कि बता देगा कि कैलकुलेटर इस टाइम कॉम्प्लेक्स मोड में है, और अब आप आयोटा प्रेस करें तो यहाँ पे आयोटा का इनपुट आप कर सकते होंगे। अब जो है आप यही चीज़ अपने मॉड निकालना चाहेंगे इन सारे नंबर्स के, तो करें किस तरह के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ABS लिखा हुआ है। ABS बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉडुलस है, और ये लिखा हुआ है येलो कलर में, हो सकता है आपके कैलकुलेटर में किसी और कलर से लिखा हो, और येलो कलर यहाँ पे जो है आप देखें वो शिफ्ट के साथ लिखा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉर्मली इस बटन को दबाऊं तो हाइपरबोलिक के फंक्शन को दबाएगा, तो ये साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक आ रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के फिर इसी बटन को दबाऊं तो अब ये ABS वाले बटन को दबाएगा। तो अब ABS आ गया तो ये हमारे पास मॉड की लाइंस जैसा कि हम लिखते होते हैं वो आ गई। इसके अंदर बस हमने अब नंबर इनपुट कर देना है। तो हमारा पहला वाला जो सवाल का पहला पार्ट है वो है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। तो हमारा इसका आंसर आ गया 2 जो कि हमने निकाला था। इसी तरह हम अब अगला वाला पार्ट कर लेते हैं कि मॉडुलस निकालना है हमने किसका, 3 का। इसको इक्वल कर लें, इसका आंसर जो है वो आ जाता है आपके पास 3 जो कि आपका आंसर भी था। इसी तरह अब आप निकाल लें मॉडुलस ऑफ जो कि पार्ट 3 है हमारे पास -5 आयोटा। इस पे हमारे पास आंसर आ गया 5 जो कि हमने यहाँ पे आंसर में भी निकाला था। और लास्ट पार्ट है हमारे पास कि हमने मॉडुलस निकालना है 3 प्लस 4 आयोटा का। इसका आंसर भी आ जाता है 5 जो कि हमने इधर भी पार्ट 4 में सॉल्व करके निकाला है। तो इसकी मदद से जो है हमने इसी तरह हमने जो है अपने चारों के चारों जो पार्ट्स थे उनको वेरीफाई कर लिया कि जो हमने आंसर निकाले थे वो वाले हमारे आंसर जो हैं वो ठीक भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। इसमें हमारे पास जो है 3 नंबर गिवन है Z1 Z2 और Z3। हमने निकालना है Z1 बार Z3 बार होल डिवाइडेड बाय Z2 बार को, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस कर देना है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो ये अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो सवाल है हमारा कि हमने निकालना है Z1 बार Z3 बार होल डिवाइडेड बाय Z2, इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब Z1 बार क्या होगा कि बार होता है कॉन्जुगेट लेना, तो Z1 है 2 प्लस आयोटा, तो इसका बार हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 बार के साथ। Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे बार बनाने के लिए, तो 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास Z2 से जो कि है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ऊपर जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 से हो जाएगा 2, 2 जो कि है इमेजिनरी पार्ट से होगा माइनस 3 आयोटा से आ जाएगा -6 आयोटा। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अभी इसी तरह आ जाएगा। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन इस टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक वैसे हम कर सकते हैं इसी स्टेप में, वो ये कि हमें ये पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको डिनोमिनेटर से हम ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हम
ऊपर अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर सकें। उसको हम किस तरीके से करते होते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो ये हम कर देंगे इसको कि इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस टू आयोटा का होगा 3 प्लस टू आयोटा, और इसी से आप डिवाइड भी कर दें तो ये आ जाएगा 3 प्लस टू आयोटा। अब आप जो है ऊपर सिंप्लीफाई कर लें, तो ऊपर जो पहले न्यूमरेटर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2, और रियल पार्ट है हमारे पास एक 2 है यहाँ पे, ये एक रियल पार्ट है और ये भी एक रियल पार्ट है क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये 2 -3 है हमारे पास। 2 -3 हमारे पास आ जाएगा -1, और ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, इनको आप ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा -7 आयोटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस टू आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में इसी तरह हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 माइनस टू आयोटा और 3 प्लस टू आयोटा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे न्यूमरेटर को, पहले आप न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा -1 पहले मल्टीप्लाई होगा तो -3 -2 आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे -7 को, -21 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर्ड आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अब 3 जो है मल्टीप्लाई होगा पहले 3 प्लस टू आयोटा के साथ, तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 आयोटा। अब -2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे आगे, हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर्ड। अब वही काम दोबारा करेंगे कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे, जो इमेजिनरी है उन्हें कलेक्ट कर लेंगे। इधर रियल पार्ट हमारे पास -3 है, और ये है किस तरह से रियल है कि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये -14 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा +14। अब +14 में आप -3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11, और अगला वाला पार्ट है आपके पास जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, वो है आपके पास -21 आयोटा और -2 आयोटा। इन दोनों को जब आप ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे -23 आयोटा। ये डिवाइड हो रहा है एक, अब इधर आप देख लें पहले कि जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में, इसमें 6 आयोटा और -6 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे सिर्फ इसमें रियल पार्ट रह जाएगा। रियल पार्ट क्या है, एक तो 9 है और ये ऐड हो रहा है +4 के साथ, -4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा +4, तो ये आ जाएगा 9 + 4 जो है सम अप होके 13 बन जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, जब अलग अलग कर लें तो आपके पास आ जाएगा 11/13 -23/13 आयोटा। तो ये हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। a जो है हमारे पास 11/13 हो गया और b जो है वो -23/13 हो गया। अब इसी को हम वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर के साथ। वेरीफाई आप किस तरीके से करेंगे कि हमें इधर तक तो पता है कि हमने निकालना था Z1 Z3 Z1 बार मल्टीप्लाइड बाई Z3 का बार डिवाइड बाई Z2। तो सबसे पहले मैं बार के लिए हमें पता है कि बार का मतलब है कॉन्जुगेट, तो मैं पहले शिफ्ट दबाऊंगा 2 प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है कॉन्जुगेट का, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा। और कॉन्जुगेट अब हमने पहले किसका लेना है, Z1 का। Z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, ये हमने लिख लिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉन्जुगेट ऑफ Z3 के साथ, तो फिर से आप उसी तरह शिफ्ट दबाएं 2 दबाएं और 2 दबा के कॉन्जुगेट लगा लें। कॉन्जुगेट में अब आपने कॉन्जुगेट लेना है 3 माइनस टू 3 - 2 आयोटा का, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ये सारा जो पार्ट है इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाते हैं। इसका डिनोमिनेटर है Z2 और Z2 है हमारे पास 3 - 2 आयोटा। सॉरी, न्यूमरेटर में यहाँ पे, हाँ न्यूमरेटर में हमारा सेकंड वाली जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और Z3 है हमारे पास 1 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब आप इक्वल टू प्रेस कर दें, एक बार देख लें कि ये पहले वाली टर्म है कॉन्जुगेट में, ये पहले वाला है Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये आ गया 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जो कि Z1 का कॉन्जुगेट हो गया। सेकंड वाली टर्म है इसमें Z3 का कॉन्जुगेट जो है 1 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये सेकंड वाली टर्म हो गई। और जो नीचे डिनोमिनेटर में थर्ड टर्म है वो है Z2 और Z2 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा। अब आप इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आ जाता है 11/13 - 23/13 आयोटा,
और यही जो है हमने जब सिंप्लीफाई करके इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यही हमारे पास आंसर आता है। इस तरह से आपने जो है ना अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों z1 और z2 जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इधर लिखा हुआ ये है कि भाई शो दैट मतलब कि प्रूव करें, और फॉर ऑल का सिंबल है उसके बाद, और फिर कह रहा है कि फॉर ऑल और आगे दो नंबर्स हैं z1 और z2 दैट बिलोंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने शो करना क्या है, कॉमा के बाद वो बता रहा है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें। ये बराबर है इस चीज़ के कि अगर आप z1 का कॉन्जुगेट अलग से ले लें और z2 का कॉन्जुगेट अलग से ले लें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसी चीज़ को अब हम वैलिडेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं z1 और z2 जो उसने दिए हैं। तो z1 जो है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जेनेरिक हम इसको रखेंगे, तो ये हमारे पास, मैं इसको कह देता हूँ a प्लस बी आयोटा है। इसी तरह मैं अब z2 ले लेता हूँ और z2 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारे पास c प्लस डी आयोटा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि z1 z2 को पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, इस वाली साइड को हम वैलिडेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से एक आंसर निकालते हैं, और फिर हम एक राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे और उससे एक आंसर निकालेंगे। तो अगर तो हमारी जम्पशन ठीक है जो कि सवाल में गिवन है, तो हमारे दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है z1 z2 का बार। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं z1 इंटू z2 क्या होगा। z1 इंटू z2 होगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी आयोटा के साथ। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस, अब बी आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें, बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर्ड। या बी डी आयोटा स्क्वायर बेसिकली माइनस बी डी बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ये बी डी और आगे ये इधर आप लिख लें कि यहाँ पे ये, इसको मैं लिख देता हूँ कि भाई ये माइनस बी डी है। ठीक है, तो अब आप रियल पार्ट कलेक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, और अब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट को कलेक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी और होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड से पहले इसको अब हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो भाई z1 z2 का जो है इसके ऊपर बार लगा लें, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा कि रियल पार्ट एज सच ही रहेगा ए सी माइनस बी डी, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाती है, इधर हम लिख लेते हैं कि अब हम करने लगे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है कि z1 का बार मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के बार से। तो z1 का बार पहले क्या होगा, z1 हमने कहा था a प्लस बी आयोटा है, तो z1 का बार होगा a माइनस बी आयोटा। और इसी तरह z2 जो था वो c प्लस डी आयोटा, तो इसका जो बार है वो क्या होगा कि रियल पार्ट ऐसे ही, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज और डी आयोटा ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि z1 का बार मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के बार के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस डी आयोटा के साथ। तो ये इसको आप अब मल्टीप्लाई कर लें, पहले a मल्टीप्लाई कर लें अगर c प्लस सी माइनस डी आयोटा से, तो बन जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा। और अब आप माइनस बी आयोटा का मल्टीप्लाई कर लें सी माइनस डी आयोटा से, तो आ जाएगा माइनस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वेर्ड। ये अब आपके पास आ जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, और बी डी आयोटा स्क्वेर्ड बन जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बी डी। ठीक हो गया। अब आप जो है रियल पार्ट को कलेक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि ए सी माइनस बी डी, मतलब कि ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली एक टर्म हो गई। इसी तरह अब आप इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट कर लें तो माइनस का साइन आ जाएगा एक, और इसमें आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ये आपके पास माइनस ए डी बन जाएगा और ये माइनस बी सी। इन सारों को हमने कलेक्ट करके लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमारे पास एक टर्म है, रियल पार्ट है इसका ए सी माइनस बी डी, और इधर हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो इसका रियल पार्ट है ए सी माइनस बी डी। इसी तरह हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखते हैं तो यह है माइनस ए डी प्लस बी सी, और इसका इमेजिनरी पार्ट देखते हैं तो यह है माइनस ए डी प्लस बी सी। तो हमने प्रूफ ये कर लिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम
चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है कि Z1 Z2 के होल पे बार जो है वो इक्वल टू होता है Z1 के बार के और Z2 के बार के, कि जब वो सेपरेटली मल्टीप्लाई हों। इसका फ़ायदा ये है कि भाई कभी भी हमारे पास दो नंबर अगर बार के इंटर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको अलग से उनका बार पहले लेके, मतलब उनका कॉन्जुगेट पहले लेके उसके बाद भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा आंसर ईदर वे जो है वो सेम आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे इस वीडियो के शुरू में हमने देखा था कि हमने जब देखा था कि भाई मॉड ऑफ जी क्या होता है, तब मैंने इसी तरह का एक एक्सेस बनाया था और हमने एक पॉइंट भी बनाए थे एक्स प्लस आयोटा और उसका हमने मॉड निकाला था। तो उसी को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए उसी को हम थोड़ा सा यूज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो अगर आपने वो देख लिया तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं भी देखी तो आप यहाँ से शुरू कर लें। तो इसी तरह मैं करता हूँ पहले कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं, बल्कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे रियल एक्सिस पे ये जगह है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एक्स है, और इसी तरह वाई एक्सिस पे यहाँ पे एक मेरे पास जगह है जिसको मैं कहता हूँ कि ये वाई है। तो x प्लस आयोटा वाई क्या होगा कि ये इन दोनों के जहाँ पे ये मिल जाएंगे, तो ये दोनों तकरीबन इस जगह पे आके मिल रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये होगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई। अब इस पॉइंट की जो लेंथ है, जो कि दो इसकी लेंथ है ना यहाँ तक आने के लिए, एक एक्स साइड की लेंथ है। तो एक्स साइड से अगर आप इसकी लेंथ देखें तो आप कहेंगे कि भाई जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसकी लेंथ है, अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक्स तक ये जो लेंथ है, ये आप कह सकते हैं, या बल्कि इधर आप ड्रॉ कर लें, उधर नज़र नहीं सही आएगा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, अगर ये हम इस लेंथ को देखें तो हम कहेंगे कि ये लेंथ जो है ये एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ एक लाइन। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि भाई इधर से लेके इधर तक जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये आप कह सकते हैं कि ये y है। इसी तरह मैं एक लाइन यहाँ पे भी बना लेता हूँ, सॉरी, ये हो गई। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर इन दोनों लाइनों को मैं जोड़ूं एक हाइपोटेन्यूज बना के, तो मैं मेरी कुछ लाइन इस तरह की बनेगी कि यहाँ से यूँ एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को जोड़ के जो लाइन बन गई, इसकी लेंथ क्या होगी, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है। तो बेस की जो लेंथ है वो है हमारा अंडर रूट ऑफ आ जाएगा कि बेस की लेंथ का स्क्वायर जो कि है एक्स का स्क्वायर, प्लस जो परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर है, प्लस जो आ जाएगा यहाँ पे वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गई जो कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। ठीक है, अब हम अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इधर इसके ऊपर दो चीज़ें और देखूं, मैं कहूँ कि भाई जो ये जो एंगल है ना, जो ट्रायंगल ये वाला एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं कह दूं कि ये एंगल अगर थीटा है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इस पे मैं कह दूं कि ये जो अंडर हाइपोटेन्यूज है इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो आर इक्वल टू मैं कह दूंगा ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों चीज़ें मैं रखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एक ये तो पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी करा दूं, आप लोगों ने शायद याद करने के लिए ये भी रखा हो कि आपने एक लाइन सुनी होगी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। उससे लोग लिखते इस तरह होते हैं कि भाई सम पीपल हैव, तो उससे वो करते होते हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह करली ब्राउन हेयर से वो निकालते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में टेन थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर और ब्रशिंग में आ जाएगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। तो अब हम इसका लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं तो लिखता हूँ कि भाई जो बेस है वो क्या बनेगी। अब इस वाले में अगर इसी लाइन को जो सेकंड वाली है ना इसको आप लिखें, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो कि है वो इक्वल टू है बेस जो कि है हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है हमारे पास आर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसी लाइन को, मैं अगर आर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कह सकता हूँ कि आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल है। ठीक है, और एक और मैं अगर लिखूं इसमें साइन थीटा वाला, तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइन थीटा है वो इक्वल टू है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल का वाई, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास यहाँ पे आर। तो अब आर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना वो हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी सारा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये वाला भी हमने चूंकि यूज़ कर लिया तो इसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक तो हमने ये चीज़ निकाल ली, तो इसकी मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने x लिखा था, मैं इस x को लिख सकता हूँ कि ये x जो है इक्वल है r cos
थीटा के। इसी तरह मैंने जो यहाँ पे y लिखा था मैं लिख सकता हूँ कि ये इक्वल है r साइन थीटा के। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो मैं बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, सबसे पहली बात x प्लस आयोटा y, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन द फॉर्म कि x जो कि है वो है r cos थीटा प्लस y जो कि है वो है r साइन आयोटा, r साइन थीटा। आप आगे पीछे का आयोटा मल्टीप्लाई कर लें या पहले यहाँ पे आयोटा लिख लें। और एक और कंक्लूजन भी बल्कि यहाँ पे निकल सकती है, वो मैं ये कहूँगा कि जो थीटा है ना, यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है ये क्या होगा, हम कहेंगे कि जैसे हमने कहा था कि भाई टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो बेसिकली टेन थीटा है हमारे पास, बन जाएगा परपेंडिकुलर आपके पास y है और बेस आपके पास है x। ठीक है, तो आप थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं जो है टेन इनवर्स ऑफ y बाय x। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ y बेसिकली क्या था, जो कि इमेजिनरी पार्ट था, और x जो था वो हमारे पास क्या था, रियल पार्ट था। ठीक हो गया। अब हमने जो कि है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हम अब यहाँ पे अगर एक देखें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर तीन हमारी इक्वेशंस है जो कि उस हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास है ये वाली हो गई x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, दूसरी हो गई y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसमें हमें r की वैल्यू नहीं पता एक तो, और थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो थीटा की जो वैल्यू है वो तो हमें इस वाली इक्वेशन से पता चल जाएगी। ठीक है, और r की जो वैल्यू है वो हमें इस वाली इक्वेशन से पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इन चार इक्वेशंस को एक जगह लिख लूँ कि सबसे पहले मुझे पता हो कि r जो क्या है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड है। दूसरा मुझे ये पता हो कि थीटा जो कि है वो टेन इनवर्स ऑफ y बाय x है। तो तो इन दोनों की मदद से मैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इन दो इक्वेशंस की मदद से रीजनरेट कर सकता हूँ, और उसको मैं चेक भी कर सकता हूँ कि x जो है वो r cos थीटा बन जाएगा और y जो है वो r sin थीटा बन जाएगा। तो आपको सिर्फ ये दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं अपने आंसर को दोबारा कि भाई जो आपने निकाला है पोलर फॉर्म में वो सही भी है या नहीं, तो उसके लिए आप इन दो इक्वेशंस को भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई आप x को वैल्यू जब वापस लाना चाहेंगे तो आप इसको r cos थीटा करेंगे तो x की वैल्यू वापस आ जानी चाहिए, और y के लिए जो है आप r sin थीटा करेंगे तो y की वैल्यू वापस आ जानी चाहिए। तो इन इफेक्टिव टोटल तो चार इक्वेशंस हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, लेकिन अगर आपको ये दो इक्वेशंस भी पता है तो पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अगली दो भी आपको पता होंगी तो आप वाइस वर्सा भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें पहली बात कि देखिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 मिनट लगा के इसको अभी देखें डिराइव कर लिया। इसी तरह आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ अर्सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जहन में खुद ही बैठ जाएगी, आपको हर बार डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वंस आप कर लेंगे तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये आया कहाँ से है। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो दूसरा, अब आपने जब भी इसको कन्वर्ट करना है ना, तो एक्स और वाई की फॉर्म में हो सकता है, ना हो सकता है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो। तो इसको आप, मैं ये कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा जेनेरिक इस तरीके से लिख लें कि आप इसको ये कह दें कि बजाय इसके कि हम ये कहें यहाँ पे कि भाई एक्स स्क्वेयर जो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, या फिर आर जो कि है वो वाई बाई एक्स है का tan इनवर्स जो थीटा होता है, इसको मैं एक जेनेरिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं ये कह देता हूँ कि भाई जो आर होता है ना, आर होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे x क्या था, रियल पार्ट था, और y जो कि था वो था इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह मैं जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ कि थीटा जो होता है वो होता है टेन इनवर्स ऑफ, अब ये था y बाई एक्स, तो y हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, और जो x है वो हमारे पास होता है रियल पार्ट। तो थीटा क्या हो गया कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का टेन इनवर्स आप ले लेंगे तो थीटा आ जाएगा। इसी तरह जो अगर आपने रियल पार्ट को वापस निकालना है, मतलब कि अगर आपके पास पोलर फॉर्म में गिवन है और पोलर फॉर्म से आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट होगा आपका r, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ऑफ थीटा से। ठीक है, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट को वापस निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे r और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से। तो दोनों जो कलेक्टिवली जो नंबर होगा जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमें पहले भी पता है, हमने सेवरल ओकेजन्स के ऊपर ही देखा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होगा कि रियल पार्ट
प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। अभी हमने देखा था कि पोलर फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, आर और थीटा। आर जो है, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि आर हमारे पास क्या होता है। हमने कहा था कि आर होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, जो भी इसका रियल पार्ट होगा इसका स्क्वायर कर लें, और इसका जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर लें, इन दोनों का रूट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा आर। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि थीटा, थीटा हमने कहा था होता है टेन इनवर्स ऑफ जो इसका इमेजिनरी पार्ट है डिवाइडेड बाय जो इसका रियल पार्ट है। इससे दोनों चीज़ें निकल आएंगी। ये दोनों चीज़ें निकल आए तो हम अपने जो हमारे पास नंबर है पोलर फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों चीज़ों को ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हमने निकालनी है वो है आर। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। रियल पार्ट हमारे नंबर का क्या है 1, तो आप कर लें 1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है अंडर रूट ऑफ 3, तो आप कर लें अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, और यह 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ये सम अप होंगे तो अंडर रूट ऑफ आपके पास आ जाएगा 4, और अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2 के इक्वल। ठीक हो गया, तो आपके पास आर आ गया। अब आप निकाल लें थीटा की वैल्यू। तो थीटा के लिए आप करेंगे कि थीटा जो कि है वो है टेन इनवर्स ऑफ, तो टेन इनवर्स ऑफ आ जाएगा, और आगे आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है आपके पास अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, और रियल पार्ट है आपके पास इसका 1, तो टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/1 आ जाता है 60 डिग्री। तो इधर आप लिख देंगे कि भाई ये आ गया 60 डिग्री। अब किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे अब आप लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में तो आप लिखते होते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। जब पोलर फॉर्म में हम लिखते हैं इसको तो हम लिखते होते हैं आर, और ये एंगल का साइन बनाते हैं और आगे लिखते हैं थीटा। अब हम इसी को लिख लेंगे इस फॉर्म में, तो हम इस लिख लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, हम कहेंगे कि भाई पोलर फॉर्म में जो है ये नंबर बन जाता है। यहाँ आप लिख लें कि यहाँ पे आप बेशक लिख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया आर एंगल थीटा की फॉर्म, जो कि इसमें बन जाएगी 2 एंगल 60 डिग्री। ठीक हो गया। तो इससे मैं एक बार आपको ये भी कहा था कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहले आपको मैं अभी वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ कि वो दोबारा वो आंसर सही है या नहीं। वो कैसे करेंगे, बाय हैंड ही। वो इस तरह हो जाएगा कि एक्स जो है हमें पता था कि भाई इधर हमने देखा था कि भाई एक्स जो है वो होगा आर कॉस थीटा के बराबर, और वाई जो कि है वो होगा आर साइन थीटा के बराबर। तो आपने कैलकुलेटर पे देख लें कि आप इसको करें मल्टीप्लाई 2 और कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और आप कर लें इसी तरह 2 और साइन ऑफ 60 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3, तो आपका नंबर था x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये हमने पहले भी हम देखते थे कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि एग्जाम में अलाउड है उसको यूज़ करके काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सॉल्व की जा सकती हैं। अब उन्हीं चीज़ों को जो है हम यहाँ पे भी सॉल्व करके देखते रहते हैं कि भाई जो भी हमारे सवाल होते हैं उनके आंसर ठीक हैं या नहीं। तो अब ये वाला भी जो काम है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में करना है, ये भी आपका कैलकुलेटर कर लेता होता है, और आप इस तरीके से अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। तो हम अभी कर लेते हैं। हमारे पास जो नंबर था वो हमारे पास था 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। पहले मैंने इसको एज सच इनपुट कर दिया कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे यहाँ पे, और ये 2 दबाएंगे। कॉम्प्लेक्स वाले मोड के लिए कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो इसमें एक थर्ड पे जो ऑप्शन है वो है कि आर एंगल थीटा की फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लें, या ये कह लें कि ये कह रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो अब 3 दबाएं, तो इधर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि ये जो आंसर है आपका, इसको आप इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर ये आपको इस तरह करेंगे तो 2 एंगल 60 आ गया। या अगर आप इसको आंसर करके नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें। आप लिख लें कि 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, और इक्वल टू प्रेस किए बगैर ही आप शिफ्ट दबाएं, कॉम्प्लेक्स दबाएं और 3 दबा दें, तो ये बता देगा कि अब इधर नज़र भी आ रहा है कि भाई ये कह रहा है कि ये एक नंबर है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ आर एंगल थीटा की फॉर्म में। तो आप इक्वल टू प्रेस करें तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा उसको आर एंगल थीटा की फॉर्म में। इसने कन्वर्ट करके निकाला है 2 एंगल 60 डिग्री, और यही चीज़ हमने भी जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट की है तो 2 एंगल 60 डिग्री आ रही है। और सपोज कर लेते हैं अभी हमारे पास कि भाई पोलर फॉर्म गिवन होती, तो हमारे पास होता है 2, और अब एंगल इधर किस तरह डालेंगे, शिफ्ट और
यहाँ पे एंगल का बटन है ये, तो 60। तो हमारे पास इस तरह पोलर फॉर्म में गिवन होता, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। करेंगे सिंपली वही कि हम शिफ्ट दबाएंगे और 2 प्रेस करेंगे, तो इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ए प्लस बी का आयोटा में लेके जाता है वापस, तो आप 4 दबा दें तो ये आपको ए प्लस बी आयोटा में दिखा देगा कि ये 1 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा है। इसी तरह आप कैलकुलेटर को यूज़ करके अपने जो भी सवाल है उसको पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में वाइस वर्सा जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डे मोवर्स थ्योरम को। ये थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर कोई भी हो, कोई पावर हम ले लेते हैं एन, जबकि एन एक कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये पावर जो है ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब आप पूछेंगे कि भाई ये चीज़ हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, या इधर बताने की क्या ज़रूरत थी। वो ये कि भाई हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, जो कि थी हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब अगर मैं इसमें से आर को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये वही वाली जो है फॉर्म बन गई जो कि डिमॉर्स थ्योरम में दी हुई है। तो अब हमारे पास कोई भी अगर नंबर आ जाए, जो कि हमारे पास नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस तरह लिखा हो कि x प्लस आयोटा वाई है, और इसकी पावर जो है हमारे पास दी हो कोई n पावर है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे कि x प्लस आयोटा वाई को हम लिख लेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा और इसकी पावर n। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि भाई आर कॉमन अगर आ जाए और ये अंदर बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इनकी होल पावर जो है वो n होगी। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा कि r की पावर n, ये तो एक सिंपल एक नंबर है रियल नंबर, और उसकी पावर n हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर भी n। ठीक है, अब r की पावर n तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी नंबर है, मसलन अगर n 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और r 2 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 8। मतलब इस तरह कोई भी नंबर हो सकता है। और जो ये अगला वाला पार्ट है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, इसके ऊपर आप डिमॉर्स थ्योरम लगाएंगे, तो आप लिख लेंगे कि आपके पास आ जाएगा कि r की पावर n, और अंदर आपके पास आ जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। अब ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कॉस ऑफ मसलन अगर हमारे पास था 10 डिग्री, थीटा अगर 10 डिग्री था और एन जो था वो हमने कहा अभी के भाई 3 था, तो ये थर्ड कॉस ऑफ 30 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह साइन ऑफ 30 डिग्री बन जाएगा। इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास जो है ना एक दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। तो आप मसलन के एक्स प्लस आयोटा वाई की कोई भी पावर जो है उसको डिमॉवर्स थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके आसान बना लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने ये करना है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो गए हैं उनको हमने सेपरेट करना है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला वाला पार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट कर लेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा का होल पे क्यूब। अब हम देख रहे हैं कि जैसे अभी अभी हमने डिमॉर्स थ्योरम पढ़ा, हमें पता था कि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जब भी कोई नंबर आए उसके पावर आ जाए तो हम उसको उसकी मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम पहले इस नंबर को ले जाएंगे आर एंगल थीटा की फॉर्म में, या फिर आप कह लें पोलर फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले आर निकाल लेंगे। आर हमारे पास है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि हमारे पास आ जाएगा 1। ये आप इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है इसके लिए पोलर के लिए थीटा। थीटा है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि है 1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट जो कि है अंडर रूट ऑफ 3। इनको आप अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर सॉल्व कर लें, मैं भी कर लेता हूँ। तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3, तो ये मेरे पास आ रहा है 30 डिग्री। तो इधर आप लिख लें कि आपका जो थीटा है वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आप देख लें, इस तरीके से मैंने जो है इसको सॉल्व किया है। आप भी इसी तरीके से अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें। अब जो है हम आगे देखते हैं कि भाई आर एंगल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमने कहा था कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो अगर ये नंबर था z, तो मैं कहता हूँ कि z जो है वो बन जाएगा, आप यहाँ पे शुरू में बल्कि एक बार लिख लें कि z अगर ये नंबर है, बल्कि पावर के साथ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि z इक्वल टू है
अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। तो अगर z ये था तो अब z जो है वो बन गया r cos थीटा जो कि है 2 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा r साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो z की पावर 3 हमने निकालनी है, तो ये बन जाएगी कि 2 अगर आप साथ ही कॉमन भी ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री के साथ, और इसकी जो होल पे पावर है वो इस टाइम पे हमारे पास 3। इसको आप देखें फर्दर तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो ये हमारे पास आ जाएगा कि z का जो क्यूब है वो इक्वल टू होगा, इसमें आप 2 का क्यूब अलग कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम कहेंगे कि ये आ जाएगा cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री से, और इसकी होल पे पावर है 3। इस वाली चीज़ के ऊपर जो ये वाला हमारे पास पार्ट है इसके ऊपर अब हम डिमॉर्स थ्योरम लगाएंगे, और जो पावर 3 है वो हम कहेंगे एंगल में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा कि 2 की पावर 3 जो कि है वो मल्टीप्लाई हो रही है cos ऑफ 3 इंटू 30 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 इंटू 30। ये आपके पास आ जाएगा कि 2 का क्यूब इधर ही आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos ऑफ 3 इंटू 30 90 डिग्री होगा। तो आप अपने कैलकुलेटर्स खोल लें साथ ही, और अब आप लिख लें कि cos ऑफ 3 इंटू 30 ये आपके पास आ गया 0। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इसकी जगह पे आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, और साइन ऑफ आपने निकालना है 3 इंटू 30, तो वो भी आप निकाल लें साइन ऑफ 3 इंटू 30, तो ये आपके पास आ जाता है 1। तो इधर आपके पास आ गया आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। अब हमारे पास ये आ गया, तो 2 की पावर 3 जो कि है वो हमारे पास बन जाएगा 8, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 प्लस 1 आयोटा से, तो आप कहने के सिर्फ ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 8 आयोटा। अब एक तरीका ये था जिससे हमने हल कर लिया, अब दूसरा एक तरीका ये है कि इसको हम वेरीफाई भी कर लें अपने कैलकुलेटर्स पे डायरेक्टली कि ये आंसर यही आता है या नहीं। तो हमने पहले भी देखा था पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करके वेरीफाई करते हैं, या हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब पहले हमने एक चीज़ देखी भी है कि जो तीसरी पावर तो होती है आयोटा की, यहाँ तक कैलकुलेटर इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, और इसका होल पे हम ले लेंगे क्यूब, और बस सिंपली इक्वल टू प्रेस करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया कि इसको 8 आयोटा आना चाहिए। और ये हमने भी जब सिंप्लीफाई करके देखा तो ये 8 आयोटा ही आ रहा है। तो ये हमारा जो है आंसर ठीक है। इस आंसर में अब आप सिंपली ये कर लें कि उसने शुरू में जैसे कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दें, तो आप यहाँ तो इधर मेंशन कर दें कि भाई जो इसका रियल पार्ट है वो 0 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 8 है। ठीक हो गया। अब हम शुरू कर लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में हमने करना ये है कि हमारे पास एक नंबर है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और इसकी टू द पावर ऑफ 5 हमने निकालना है इसको। तो करेंगे हम ये कि हम रियल पार्ट इसको भी इसी तरह करेंगे कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखते हुए हम इनको दोनों को पोलर फॉर्म में ले जाएंगे। पोलर फॉर्म में लेके जाने के बाद उसकी पावर 5 ले लेंगे और उसको वापस जो है नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं पोलर फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि भाई सबसे पहले जो न्यूमरेटर है इसमें आर क्या बनेगा, तो मैं इधर साथ साथ लेफ्ट राइट हैंड साइड पे सॉल्व करूंगा और इस इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा। आप इस तरह कर लें, या बल्कि आप इस तरीके से कर लें कि ज़्यादा जो साफ तरीका है, मैं कहूँगा कि इसको आप कह दें कि भाई मैं 2 नंबर ले लेता हूँ कि Z1 वो है, मैं कहता हूँ कि 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और Z2 जो कि इसका डिनोमिनेटर है इसको मैं कहता हूँ कि ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि Z1 को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मैं कहता हूँ कि R1 जो कि है वो होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जैसे हम कहते हैं कि 1 प्लस दोनों का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। सम अप करेंगे अंडर रूट लेंगे आ जाएगा 2, और थीटा 1, ठीक है, मतलब Z1 के लिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। इस चीज़ को आप अपने कैलकुलेटर्स पे निकाल लें कि भाई tan इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 3
ये आ जाता है -60 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया कि थीटा 1 है -60 डिग्री। इसी तरह अब आप निकाल लें R2। R2 भी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, तो ये सम अप हो गया, हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 अंडर रूट जो है ये आ जाएगा 2 के इक्वल। और अब आप निकाल लें थीटा 2। तो थीटा 2 आपके पास है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1, जो कि आपके पास बन जाएगा, आप इधर अब दोबारा देख लें, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाता है 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप लिख लें यहाँ पे ही, तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब आप जो है ना, आपके सवाल में जो गिवन था ना, उसको आप ना Z1 और Z2 को वहाँ पे Z1 और Z2 पहले लिख लें और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर लें। तो Z1 पहले क्या है कि Z1 हमारे पास आ जाएगा R1 एंगल जो है उसका -60 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं इसको, ये बन जाएगा 2 cos -60 डिग्री प्लस 2 sin -60 डिग्री। इसी तरह जो Z2 है उसको आप लिख सकते हैं 2 cos 60 डिग्री प्लस 2 sin 60 डिग्री, बल्कि यहाँ पे आयोटा की टर्म भी आएगी। ठीक हो गया। अब आपका जो सवाल था वो था कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की पावर आपने निकालनी थी 5। तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे आप अब लिख लें कि Z1 था आपके पास 2 cos -60 प्लस आयोटा 2 sin -60, और ये डिवाइड हो रहा है 2 cos 60 प्लस आयोटा 2 sin 60 के साथ, और इसकी आप होल पे पावर ले लेंगे 5 की। अब हमने देखा था पहले भी कि भाई जो r था वो तो कॉमन आ जाता था, तो मसलन 2 इधर कॉमन आ जाएगा। तो इधर तो वैसे 2 ऊपर भी है और नीचे भी, तो ऊपर नीचे दोनों जब कॉमन आएगा तो आप इसको 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मसलन अगर मैं इधर ही दोबारा इस स्टेप को लिखूं कॉमन करके, तो ये इस तरीके से बनेगा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 आपने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, तो आप लिख लेंगे कि Z1 बन जाएगा cos ऑफ -60 प्लस आयोटा साइन ऑफ -60। और डिनोमिनेटर में भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि 2 इधर ही आ जाएगा और ये आ जाएगा cos ऑफ 60 प्लस आयोटा साइन ऑफ 60। ठीक है, तो ये जो 2 और 2 है ये हो गए कैंसिल आउट। अब आपने क्या करना है कि 5 जो कि है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिमॉर्स थ्योरम लगा के, तो आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा cos ऑफ -60 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ -60 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें भी आ जाएगा cos ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 5। इस चीज़ को अब आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर्स पे, तो आपके पास आ जाएगा cos, आप यहाँ पे साथ ओपन कर लें कि cos ऑफ पहली वाली टर्म है हमारे पास cos ऑफ -60 मल्टीप्लाइड बाय 5, cos -60 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपके पास आ गया 0.5। इधर आप लिख लें 0.5 प्लस आयोटा अगली है साइन ऑफ -60 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आ जाएगा साइन -60 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये आपके पास आ जाएगा √3/2। तो आप इसको लिख लें कि √3 डिवाइडेड बाय 2 है। इसी का जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास आ जाएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर को, इधर नीचे जगह नहीं बची, तो ये आ जाएगा cos 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो होगा cos 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.5। और जो sin 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 है वो हो जाएगा sin 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा -√3/2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि -√3/2 आयोटा, ये इधर डिनोमिनेटर में आएगी इस जगह के ऊपर, ये वाली टर्म। इसी को अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1/2 जो है न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं
एक तो पहले ये कर लेते हैं कि जो इसकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे, इसको मैं फर्दर सवाल को कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो हम अगर इसको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, आप इधर बेशक लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो हमने देखा हुआ था कि भाई जब भी इस फॉर्म में हमारे पास कोई सवाल आ जाता है तो हम ये चाहते होते हैं कि हमारा जो सवाल है वो चला जाए इस फॉर्म में कि जो उसके जो रियल पार्ट है वो अलहदा और कॉम्प्लेक्स अलहदा। उसके लिए हम ये करते हैं कि जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके हम जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट खुद ही अलहदा हो जाएगा। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। अब ये न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास पहले आप 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाली पूरी टर्म्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। अब आप आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा स्क्वेर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3। डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा, पहले आप 1 को जो है इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। अब आप माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 को करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा स्क्वेर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो डिनोमिनेटर में तो ये वाली टर्म माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और प्लस आयोटा अंडर रूट 3 खत्म हो गई, तो नीचे सिर्फ रियल पार्ट अब रह गया। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा कि रियल पार्ट दो हैं, एक है 1 और ये आयोटा स्क्वेयर माइनस में चला जाएगा तो ये आ जाएगा -3। तो 1 -3 क्या बन गया, 1 और -3 आप करेंगे तो ये आ जाएगा -2। और आप आयोटा को कलेक्ट कर लें अलहदा से, तो आपके पास जो अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3 ऐड अप हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। और जो डिनोमिनेटर है इसमें आपके पास आ जाएगा 1, और इसमें आपके साथ जो है ऐड हो रहा है +3, क्योंकि आपके पास है 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -3 आयोटा स्क्वायर की जगह बन जाएगा +3। तो 1 +3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 4। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आगे लिख लें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वाली टर्म है प्लस आयोटा इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें न्यूमरेटर में 2 कैंसिल आउट अगर कर लें तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इस आंसर को अपने कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो आप किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप अपना हमारा सवाल देख लें। हमारा सवाल था कि 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा और 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा की पावर 5। अब पावर 5 हमें पता है कि कैलकुलेटर पे इनपुट नहीं होती, तो हम पहले सवाल का जो अंदर वाला पार्ट था ना पावर 5 के अलावा, वो एक बार लिखते हैं इसके ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो वाला पार्ट है हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में था हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये आ गया, ये अब आ गया आपके पास। इसको आप स्टोर कर लें किसी एक नंबर में। स्टोर कैसे करेंगे कि शिफ्ट दबाएं, यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर का बटन है, ये दबाएं, और मैं इसको सपोज ए में स्टोर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास ए में स्टोर हो गया, आंसर हमारा ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे वापस आ जाए, तो इधर मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। अब हमने देखेंगे कि भाई जो हमारा नंबर था ना, जो कि हमारे पास था z की पावर 5 था, ठीक है। तो z बेसिकली क्या था, z था हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। अब ये जो z था ना, इस z को हम लिख सकते हैं कि भाई ये बेसिकली हमने कैलकुलेटर में जब स्टोर किया तो हमने z की जगह पे a स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब हमने इसकी निकालनी थी पावर 5, ठीक है। अब इसकी पावर 5 इस तरीके से निकलेगी कि हम z की पावर 5 या फिर a की पावर 5 आप कह लें, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि a की पावर 3
मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 2। अब ए की पावर 3 तो हमें पता है कि इनपुट हो जाएगी कैलकुलेटर में, तो हम अब इसी तरीके से कर लेंगे। तो हम इसको कर देते हैं कि ये ए, इसकी पावर जो है 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें ए, और इसकी पावर जो है 2। ये आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास आ गया -1/2 प्लस इंटू रूट 3/2 आयोटा, जो कि जब आपने सॉल्व किया था बाय हैंड, तो इतना लंबा सॉल्व करने के बाद हम देखें इसी आंसर पे पहुंचे हैं कि -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। और ये कितने आसानी से हमने ये भी वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमारा आंसर है वो ठीक भी आया है नहीं, ताकि अगर कोई गलती हमारे से करते हुए हो गई हो तो वो हम इधर ही रेक्टिफाई कर लेंगे कि भाई यहाँ पे ये गलती हुई थी जिसकी वजह से आंसर ये गलत हो रहा है, तो इसको हम सही भी कर लेंगे। अब जो है ये एग्जांपल्स खत्म हो गई हैं, कॉन्सेप्ट्स भी एक दफ़ा हमने सारे देख लिए हैं। अब हम ना एक्सरसाइज 1.3 को शुरू कर लेते हैं।